धर्मशाला के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जोरावर मैदान में लोगों की भीड़ एकत्रित करने के लिए जी तोड़ लालच देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और लोग अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जग्गी ने कहा कि पूर्व विधायक को सम्मान दिया गया, उन्हें पार्टी ने कई बार अपना उम्मीदवार बनाया। धर्मशाला के लोगों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और जनता को पीठ दिखा दी है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के आम लोगों से मिलने तक का समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लोग घंटों गेट पर उनका इंतजार करते थे और फिर मायूस होकर लौट जाते थे। उन्होंने कहा कि लोगों को हर पल परेशानियों का सामना करना पड़ा। देवेंद्र जग्गी ने कहा कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आम लोगों से मिलना हो रहा है और कई पुरानी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लाठीचार्ज भी अभी तक याद है, जो एक विशेष समुदाय के साथ किया गया था। देखिए, आज की प्रेस वार्ता जो कल जो जोरावर ग्राउंड पे जो स्वागत रैली थी, जिसको कि हम महा फ्लॉप स्वागत रैली कहेंगे, उस पर थी। और क्योंकि धर्मशाला के लोगों को बड़े प्रलोभन दिए गए थे उसमें रैली में आने के लिए, उन प्रलोभनों को नकारते हुए धर्मशाला के लोगों ने इस स्वागत रैली का विरोध किया है। वहाँ पे वो नहीं पहुँचे हैं। और उसमें जो कहा गया कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की, तो उसके बारे में मैंने कहना चाहा कि जिस व्यक्ति को बैजनाथ से धर्मशाला भेज दिया 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको 12 में जीत हासिल करवाई और फिर 17 में उनको टिकट दिया। हालांकि 18 में लोकसभा से वो भागे, 19 में बाई इलेक्शन से भागे, उसके बावजूद 22 में फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको धर्मशाला से टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने उनको जितवाया। तो वो सम्मान की बात ना करें। और उन्होंने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जो थे वो उनका सम्मान नहीं करते थे, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो एक आम परिवार से निकला और पहली बार मुख्यमंत्री बने। प्रदेश में आपदा आई, उस आपदा से निपटने की भरसक प्रयास किए उन्होंने। अपनी जो राशि थी, जो जमा पूंजी थी, उसमें से 51 लाख रुपया उन्होंने, पहली बार होगा किसी मुख्यमंत्री या किसी ने इतने बड़े धनराशि अपनी जो जमा पूंजी थी उसमें दी। और जो हिमाचल के हितों के लिए, हिमाचल के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहा था, उस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की, उस व्यक्ति की सरकार को गिराने की कोशिश की, जिसकी हमने निंदा की। देखिए, वो सारा हिमाचल जानता है और ऐसी क्या नौबत आ गई उनको वहाँ पे वो कहना पड़ा। सारी जनता जानती है क्या हुआ और वो चीज़ें भी उनके कान में पहुंची होंगी, तो हो सकता है कि वो उस पर बोल रहे हैं। ये भी कहा कि मान सम्मान पार्टी में नहीं मिल पा रहा, इस कारणवश जो है आज उनकी पार्टी। मैंने पहले बोल दिया शुरू में कि मान सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, बैजनाथ से धर्मशाला भेजा, धर्मशाला के लोग भी थे उस टाइम, समय भी उन्होंने 12 में उनको यहाँ भेजा, तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया सारा चीज़ें। अब वो भाजपा में चले गए हैं, तो भाजपा के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएँ हैं। अब उनकी बारी है। जैसे धर्मशाला में कांग्रेस को छीन भिन करने की पूरे प्रयास किए गए, अब वो भाजपा वाले अपने आप को बचाएं, कैसे बचते हैं।